क्या आपको पता है भारत में वेश्यावृत्ति कहाँ से शुरू हुई? आज हम आपको बताएंगे। एक ऐसी प्रथा जिसने भारत में वेश्यावृत्ति जो जन्म दिया। भारत के मंदिरों में एक ऐसी प्रथा थी जिसने लाखों महिलाओं को दर्द का जीवन दिया। यह है देवदासी प्रथा की कहानी। देवदासी यानी देवता की दासी। यह प्रथा लगभग 1000 साल पहले दक्षिण भारत में शुरू हुई। शुरुआत में यह प्रथा एक धार्मिक परंपरा के रूप में प्रस्तुत की गई थी। कहा जाता था कि ये लड़कियां देवता के विवाह के लिए समर्पित हैं, लेकिन असली सच बहुत अलग था। ये लड़कियां वास्तव में मंदिर के पुजारियों की यौन दासी बना दी जाती थीं। यह प्रथा मुख्यतः दलित और निम्न वर्ग की महिलाओं को लक्ष्य बनाती थी। गरीब परिवार अपनी बेटियों को मंदिर को देवी को समर्पित करके भेज देते थे, क्योंकि उन्हें कहा जाता था कि यह एक सम्मान है, एक धार्मिक कर्तव्य है। लेकिन मंदिर की दीवारों के अंदर ये लड़कियां क्या झेलती थीं? एक बार जब लड़की देवदासी बना दी जाती थी तो वह कानूनी रूप से विवाहित मानी जाती थी, लेकिन उसका पति केवल एक मूर्ति थी, देवता की प्रतिमा। असल में ये पुजारी और राजा ही उन लड़कियों के असली मालिक थे। देवदासी से उम्मीद की जाती थी कि वह मंदिर के सभी कार्यों को पूरा करे, लेकिन उसका मुख्य कर्तव्य पुजारी को यौन सेवाएं प्रदान करना था। अगर कोई देवदासी गर्भवती हो जाती तो उसका बच्चा अवैध माना जाता था। उसके बच्चे को भी समाज के निम्नतम स्तर पर रखा जाता था। यह प्रथा इतनी व्यापक थी कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में हजारों देवदासी मौजूद थीं। 18वीं-19वीं सदी में इस प्रथा का सबसे ज्यादा शोषण हुआ। कुछ मंदिरों में एक एक देवदासी पर 50 से 100 तक पुजारी का अधिकार होता था। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, संक्रमण, बीमारियां, मानसिक आघात, सब कुछ सहना पड़ता था। बहुत सी देवदासियों का जीवन बहुत कम उम्र में ही खत्म हो जाता था। लेकिन 19वीं सदी के अंत में कुछ समाज सुधारक इसके खिलाफ खड़े हुए। ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले और बाद में डॉ. अंबेडकर जैसे महापुरुषों ने इस प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई। 1988 में भारत सरकार ने इस प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया, लेकिन आज भी कुछ दूर दराज के इलाकों में यह प्रथा अपना सिर उठाती है। हर देवदासी के दर्द, हर लड़की के सपने को हम नहीं भूल सकते। यह केवल इतिहास नहीं, यह एक चेतावनी है कि हम ऐसा कभी दोबारा न होने दें।